कई बार पेरेंट्स मुझे पूछते हैं कि सर हमारा बच्चा बहुत मेहनत करता है, बहुत पढ़ता है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं रहता है। वह स्कूल में परफॉर्म नहीं कर पाता है, उसके मार्क्स कम आते हैं या एग्ज़ाम के पहले वो सब कुछ भूल जाता है। तो हमें कोई ऐसा ब्रेन टॉनिक बताइए जिससे हमारे बच्चे की मेमोरी बढ़ जाए, उसका कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाए। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मार्केट में जो भी ब्रेन टॉनिक अवेलेबल है और वह जो दावा करते हैं कि वो टॉनिक पीने से बच्चे की मेमोरी बूस्ट हो जाती है या कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाता है, तो ये सारे फेक चीज़ें हैं। ऐसा मार्केट में कोई भी ब्रेन टॉनिक नहीं है जिससे पीने से बच्चे की मेमोरी एकदम से बूस्ट हो जाए या उसका कंसंट्रेशन पावर एकदम से बढ़ जाए। जब भी बच्चे को मेमोरी प्रॉब्लम है या उसे लर्न करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं आज आपको एक ऐसा टॉनिक बताऊँगा, जिससे बच्चे की मेमोरी एनहांस होती है, साथ में बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम भी बढ़ता है। तो इस टॉनिक का नाम है पल्स। इसका मतलब है पेरेंट्स अनकंडीशनल लव, सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट। जी हाँ, यदि आप अपने बच्चे को बहुत सारा प्यार करेंगे, उसे अनकंडीशनल लव करेंगे और उसको सपोर्ट करेंगे, एनकरेज करेंगे, तो बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मोटिवेशन बढ़ेगा और बच्चे का कंसंट्रेशन भी पढ़ाई में बढ़ेगा। जब भी बच्चे को कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम हो रहा है या मेमोराइज़ करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो सबसे पहले आप उसका कारण ढूँढने की कोशिश कीजिए। मेमोरी डिप्राइवेशन या लर्निंग प्रॉब्लम के कई सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि लैक ऑफ इंटरेस्ट, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, विजुअल प्रॉब्लम्स, हियरिंग प्रॉब्लम्स, अटेंशन डेफिसिट, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स। यदि आपके बच्चे को अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, तो आपके अपने बच्चे को पीडियाट्रिशियन को दिखा सकते हैं या पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट की सलाह लेकर उनके हिसाब से आप दवाइयाँ कर सकते हैं और उसके बाद उसकी स्टडी स्ट्रेटेजीज़ प्लान कर सकते हैं। जब भी आपके बच्चे का लर्निंग प्रॉब्लम है या मेमोरी डिस्टर्बेंसेस है, तो बच्चे को एनीमिया वगैरह है कि नहीं वो देखना चाहिए। यदि बच्चे को एनीमिया है तो एनीमिया करेक्ट करना चाहिए। थायरॉइड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसका इलाज कराना चाहिए। बच्चे को प्रोटीन, आयरन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स से रिच अ, खाना देना चाहिए। जो बैलेंस्ड आहार देने से बच्चे का कंसंट्रेशन और मेमोरी पावर बढ़ता है। इसके अलावा बच्चे को आप कुछ गेम्स जैसे कि जिग्सो पज़ल है, बैकवर्ड काउंटिंग है, ये सब देने से बच्चे के कंसंट्रेशन में इम्प्रूवमेंट होता है। योगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट माध्यम है जिससे बच्चे का कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है और ये काफ़ी सारी स्टडीज़ में प्रूव भी हो चुका है। 4 साल से ऊपर की उम्र के बच्चे जो सिंपल इंस्ट्रक्शन फॉलो कर सकते हैं, उन्हें आप योगा करा सकते हैं। 4 साल की ऊपर की उम्र के बच्चों को आप घर पे या टीचर्स के द्वारा स्कूल में योगा कराए जा सकते हैं। योगा में ज़्यादातर किस्सों में बच्चों को अपनी साँस के ऊपर ध्यान केंद्रित करने के बारे में दिखाया जाता है, जिसे हम अनुलोम-विलोम भी कहते हैं। योगा करने से बच्चे के ऊपर कई सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि योगा करने से बच्चे को नींद अच्छी आती है, उसका एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस लेवल कम होता है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है और सेल्फ एस्टीम भी बढ़ता है। बच्चे को कई तरह के आप योगा करा सकते हो, लेकिन वृक्षासन, ताड़ासन और पश्चिमोत्तासन यह सब आसन ऐसे सिंपल है जो आप छोटे बच्चों को भी करा सकते हो। साथ ही आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊँगा जिससे आप अपने बच्चों को मेमोरी बढ़ाने में और उसका कंसंट्रेशन एनहांस करने में हेल्प कर सकते हो। छोटे बच्चों को आप कंसंट्रेशन बढ़ाने वाली मेमोरी गेम्स दे सकते हो, जैसे कि कार्ड गेम्स है, यूनो है, जिग्सो पज़ल है, मेमोरी गेम्स है। ये सब गेम्स खेलने से बच्चे का वर्ड्स, अ, अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स और साथ में ही पिक्चर्स के प्रति कंसंट्रेशन बढ़ता है। साथ में ही आप बच्चे को पिक्चर गेम्स दे सकते हैं, जैसे कि एक पिक्चर दिया बच्चे को, तो उसमें क्या मिस्टेक्स है वो बच्चे को बताना है। बच्चे को 2 सेम तरह के पिक्चर आप दे सकते हो और दोनों में क्या डिफरेंस है वो बच्चे को ढूँढना है। ऐसा करने से बच्चे की कॉग्निटिव स्किल इम्प्रूव होती है। साथ ही आप बच्चे को चेस खेलने के लिए दे सकते हो, बच्चे को टंग ट्विस्टर बताने के लिए बोल सकते हो। रिवर्स काउंटिंग, रिवर्स अल्फ़ाबेट्स एंड रिवर्स नंबर काउंटिंग भी एक बहुत अच्छा माध्यम है जिससे बच्चे का कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है। आप बच्चे को रिवर्स स्टोरी टेलिंग करने के लिए भी बोल सकते हो। जब भी बच्चा घर पे है तो बच्चे का घर का एटमॉस्फेयर डिस्ट्रैक्शन फ्री बनाना चाहिए। बच्चे को कोई भी गैजेट्स और टीवी नहीं देना चाहिए।
या तो यदि बच्चे को आप टीवी या तो स्क्रीन देते हो, तो बच्चे के साथ बैठ के उसको इंटरेस्ट पड़े वैसे एजुकेशनल प्रोग्राम्स आप बच्चे को दिखा सकते हो, जिससे बच्चे का लर्निंग भी हो जाएगा और उसे स्क्रीन टाइम भी मिल जाएगा। बच्चे को दोपहर के टाइम पे या शाम के टाइम पे एक पावर नैप देने से भी बच्चे का कंसंट्रेशन और लर्निंग इम्प्रूव होता है। जब बच्चा स्कूल से आता है तो उसके बाद उसको 20 या 25 मिनट का आप पावर नैप दे सकते हैं। जब बच्चा नींद से जागेगा तो वो फ्रेश फील करेगा और उसके बाद पूरी शाम वो अच्छे से पढ़ाई कर पाएगा। साथ में ही आप बच्चे को ओमकार मंत्र या कोई संस्कृत का श्लोक चैंट करने के लिए दे सकते हो। बच्चे को डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कराने के लिए बोल सकते हो। ये सब एक्सरसाइज करके बच्चे का कंसंट्रेशन लेवल इम्प्रूव होता है। कई सारे पेरेंट्स मुझे ऐसा भी क्वेश्चन पूछते हैं कि सर, बच्चे को सुबह जल्दी उठ के पढ़ना अच्छा है या बच्चे को लेट नाइट जाग के पढ़ना अच्छा है? देखिए, बच्चे को जल्दी उठ के पढ़ना है या रात को देर तक पढ़ना है, ये बच्चे के कम्फर्ट लेवल पे डिपेंड करता है। हर बच्चा यूनिक होता है, कोई बच्चे को जल्दी सुबह उठ के पढ़ना अच्छा लगता है और कोई बच्चा देर रात तक पढ़ के उसे पढ़ने में आसानी रहती है। लेकिन स्टडीज़ में ये पाया गया है कि जो बच्चे जल्दी उठ के पढ़ते हैं, तो वो टाइम पे सुबह में डिस्ट्रैक्शन कम होने की वजह से लॉन्ग टर्म मेमोरी अच्छी होती है। यदि आपका बच्चा सुबह जल्दी उठ के पढ़ता है, तो इस बात का ख्याल रखिए कि बच्चे को रात को जल्दी सुला दीजिए ताकि उसकी नींद अच्छे से पूरी हो जाए। छोटे बच्चों को कम से कम 8 से 9 घंटे की पूरे दिन की नींद ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि बच्चों को ब्रेन टॉनिक देने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। आप बच्चे के साथ जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, बच्चे को जितना अनकंडीशनल लव, सपोर्ट और एनकरेज करेंगे, उतना ही जल्दी बच्चे का मेमोरी एनहांस होगा, उसका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी और बच्चा एक कॉन्फिडेंट इंसान बनेगा।